अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। हम लोग कर रहे थे जोग्राफिया का बाब नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था कुदरती आफत ज़लज़ले के बारे में पढ़ा था। कशरर्ज़ की अचानक और शदीद थरथराहट ज़लज़ला कहलाती है। कशरर्ज़ यानी ज़मीन के नीचे कुल 7 प्लेटें हैं। जब ये आपस में टकराती हैं तो ज़मीन में थरथराहट पैदा होती है, जिससे ज़लज़ला आता है। तो ये थरथराहट अचानक होती है, इससे पहले कोई भी पेशन गोई या अलामात ज़ाहिर नहीं की जाती। ज़लज़ले से बहुत से नुकसानात होते हैं, जैसे कि पुल, सड़कें, रेलवे लाइनें, पानी की टैंकियों, पाइपलाइनों, मवासलाती निज़ाम वगैरह सब बहुत मुतासिर होते हैं। और आम तौर पर बिलवास्ता जो नुकसानात हैं उनमें आग का लगना, पानी के ज़खायर का बैठ जाना, ज़मीन का सिरकना, ये तमाम जो है वो शामिल है। लेकिन सबसे ज़्यादा और नाकाबिले तलाफ़ी जो नुकसान होता है वो होता है इंसानी जानों का ज़ाया होना। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जोग्राफिया के बाब नंबर 5, बड़े माहौलियाती मसाइल। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आलूदगी के बारे में। आलूदगी होता क्या है? इंसानी नुक्ता नज़र से माहौल में ऐसे मवाद का शामिल हो जाना या ऐसे अवामिल का शामिल हो जाना जो इंसान के वजूद के लिए नुकसान की वजह बनता है, उसे माहौलियाती आलूदगी या आलूदगी कहा जाता है। इसकी बहुत सी काइंड्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ़ज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, मिट्टी की आलूदगी, शोर की आलूदगी। इसकी बहुत सी वजूहात और असरात होती हैं जो कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। आलूदगी की इकसाम में हमारी पहली किस्म है फ़िज़ाई आलूदगी, यानी फ़िज़ा का हमारा आलूदा होना। तो कुर्रा हवा यानी कुर्रा हवाई एक गुलाफ है जो कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है। तो कुर्रा हवा मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बना हुआ है और इसने ज़मीन को एक गुलाफ की मानंद घेर रखा है। ये कुर्रा हवा जो है हमें ज़मीन पर जो ख़तरनाक अल्ट्रावायलेट शुआएं आती हैं उनको आने से रोकता है और हमें महफूज रखता है, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है। हमारी फ़िज़ा में मुख्तलिफ़ किस्म की जहरीली गैसें, गर्दो गुबार, धुआं, खाकी ज़रात, आबी बुखारात और बहुत सी ख़तरनाक शुआएँ दाखिल हो रही हैं जो कि हमारी फ़िज़ा को आलूदा कर रही हैं, जिससे बहुत सी बीमारियाँ जैसे आँखों में जलन होना, नाक, कान, गले की बीमारियाँ, सर दर्द, ये तमाम जो बीमारियाँ शामिल हैं। लंबे अरसे तक जो बीमारियाँ रहती हैं फ़िज़ा के आलूदा होने से, वो है सांस की बीमारी, कैंसर और इसके अलावा जिगर की तकलीफ़ और फेफड़ों की तकलीफ़ का आम होना। हमारी आलूदगी की दूसरी किस्म है आबी आलूदगी, यानी पानी का आलूदा होना। पानी की तबई और कीमियाई तरकीब में जो तब्दीली आ जाती है वो आबी आलूदगी कहलाती है। और ये जो आबी आलूदगी यानी पानी की आलूदगी है ना सिर्फ इंसानों बल्कि अर्जी जानदारों को भी मुतासिर करती है। पानी बहुत सी वजूहात की बिना पर आलूदा होता है, जैसे हम फसलें काश करते हैं तो काश के दौरान मुख्तलिफ खादें और स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा घरों और कारखानों के पानी का नदी नालों के ज़रिए दरियाओं तक पहुँचना और सैलाबों की वजह से बहुत सा पानी आलूदा हो जाता है। अब जब पानी आलूदा होगा, जानदार यानी इंसान और जानवर वही पानी इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं। बहुत से आबी हयात भी इससे मुतासिर होते हैं। मलेरिया जैसी आप बीमारी बहुत आम हो जाती है। आलूदा पानी पीने से पेट की बीमारियां, यरकान और कैंसर और जो है स्टमक की जो है डिजीज़ और गुर्दों की तकलीफ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। दुनिया के तकरीबन स्टूडेंट्स आधी आबादी आलूदा पानी इस्तेमाल करती है और इसी आलूदा पानी के इस्तेमाल से हर साल लातदाद लोग मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है जोग्राफिया का बाब नंबर 5, माहौलियाती आलूदगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आलूदगी होता क्या है। किसी मवाद का इंसानी नुक्ता नज़र से माहौल में गैर मुतनासिब मिकदार में दाखिल हो जाना, यानी माहौल में ऐसे अनासिर के शामिल होना जो कि इंसान के वजूद के लिए नुकसान का बाइस बनता है, नुकसान की वजह बनता है, उससे माहौलियाती आलूदगी कहते हैं। इसकी बहुत सी वजूहत होती है, जैसे घरों, फैक्ट्रियों, गाड़ियों, ट्रेनों, जहाँ से निकलने वाला धुआं हमारे माहौल को आलूदा करता है और इनके चलने से शोर की आलूदगी भी पैदा होती है। और जब ये धुआं जाता है तो फ़िज़ा में आलूदगी पैदा होती है और इसके साथ ही ये आबी आलूदगी का भी बाइस बनती है। हमारे मुख्तलिफ अक़साम हैं यहाँ पर आलूदगी की, फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, मिट्टी की आलूदगी और शोर की आलूदगी। तो आज हम लोग पहले कर लेते हैं फ़िज़ाई आलूदगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके बुक में पिक्चर भी है कि किस तरीके से फैक्ट्रियों, कारखानों से धुआं निकल रहा है जो कि हमारी फ़िज़ा को आलूदा करता है। हम लोग फ़िज़ा में सांस भी लेते हैं और हमारे जब फ़िज़ा आलूदा होगी, हम सांस लेंगे तो वही जो तमाम जो है वो आलूदगी वाली हवा हमारे अंदर जाएगी, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनती है। हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो एक गुलाफ है जिसको कुर्रा हवा कहते हैं। तो कुर्रा हवा मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बना है। इसने ज़मीन को गुलाफ की मानंद ढांप रखा है या घेर रखा है। ये हमें सूरज से आने वाली ख़तरनाक यानी अल्ट्रावायलेट शॉ से भी महफूज रखता है और ज़मीन पर जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखता है, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन होती है।
फ़िज़ा में मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें, गर्दो गुबार, धुआँ, खाकी ज़रात, आबी बुखारात वगैरह जैसे कीमियाई मादे, ख़तरनाक जो शुआएँ होती हैं, ये इंसानी कुदरती अवामिल की वजह से दाखिल होती हैं और हमारी फ़िज़ा को आलूदा करती हैं। जब फ़िज़ा आलूदा होगी स्टूडेंट्स, तो इससे क्या होगा कि माहौलियाती आलूदगी में इज़ाफ़ा होगा। और अब इस इज़ाफ़े के क्या असरात मुरतब होते हैं? तेज़ाबी बारिश, ओज़ोन की तह का कमज़ोर होना, बीमारियों का आम होना, मुख्तसर अरसे यानी शॉर्ट टाइम पे जो डिजीज़ हैं जैसे आंखों में जलन, नाक, कान, गले की बीमारियां, सर में दर्द, एलर्जी, दमा, सांस लेने में तकलीफ़ होना शामिल हैं। जबकि लंबे अरसे की बीमारियां हैं, सांस की बीमारी और बीमारियां, कैंसर और इसके अलावा दिमागी निज़ाम का मुतासर होना, जिगर की तकलीफ़, गुर्दों फेफड़ों की तकलीफ़ वगैरह शामिल है। इसके अलावा जो है वो ज़रूरी पैदावार पर भी इसके बहुत से असरात मुरतब होते हैं। नेक्स्ट हमारी आलूदगी है आबी आलूदगी यानी पानी की आलूदगी। तो पानी में की तबई और कीमियाई तरकीब में जो तब्दीली आती है उसको आबी आलूदगी कहते हैं। अब पानी आलूदा होता क्यों है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। हम जब काश्तकारी यानी फसलों को काश्त करते हैं तो उसके दौरान मुख्तलिफ स्प्रे और खादें इस्तेमाल करते हैं। घरों और कारखानों का पानी भी नालों के ज़रिए दरियाओं तक पहुँच जाता है। सैलाबों की वजह से भी पानी आलूदा होता है। इसके अलावा तेज़ाबी बारिश भी पानी को आलूदा करती है। समुद्र में कूड़ा भी अक्सर फेंका जाता है और ये कूड़ा लहरों के ज़रिए समुद्र के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचकर समुद्री पानी को आलूदा करता है। इसके अलावा तेल बरदार जहाज़ों के हादसात के बाइस तेल का पानी में मिल जाना, यानी बहरी जहाज़ जो भारी सामान होता है वो बहरी जहाज़ों के ज़रिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क पे पहुंचाया जाता है। अगर वो हादसे का शिकार हो जाए तो क्या है कि तेल पानी पर फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि पानी के अंदर जो जानदार होते हैं उनको बहुत नुकसान पहुँचता है। जब आलूदा पानी होगा उसके असरात भी मुरतब होते हैं और पानी की आलूदगी इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ अर्ज़ी यानी ज़मीन के जानदारों और पानी के अंदर जो है वो जानदार उनको नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे अभी हयात का ख़त्म होना, पैदा हो जाना, जहरीले केमिकल एक जानदार से दूसरे जानदार को मुंतकिल हो जाते हैं और इंसान के जिस्म में दाखिल होकर बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं। मलेरिया जैसी बीमारी भी आम हो जाती है। आलूदा पानी के इस्तेमाल से पेट की बीमारियाँ, यरकान, कैंसर और बहुत सी बीमारियाँ आम हो जाती हैं। दुनिया की तकरीबन आधी आबादी जो है स्टूडेंट्स आलूदा पानी इस्तेमाल करती है और इस आलूदा पानी के इस्तेमाल से हर साल जो है वो लातादाद लोग मर जाते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा फ़िज़ाई आलूदगी और आबी आलूदगी। तो जो टॉपिक आप लोग को पढ़ाया गया है स्टूडेंट्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है।